नमस्कार। खबरों के साथ फिर हम आज मौजूद हैं, मैं और मेरे साथी शेखर बागोरा जी। बहुत सारी खबरों पर हम बात करेंगे। शहर की राजनीति जो गरमाई हुई है, उबलने लगी, अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा पर भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले हम खबरों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आज दोपहर की खबरों पर बात करते हैं। दोपहर की पहले पेज की खबरों से हम बात की शुरुआत करते हैं। देश भर में 12 लाख से अधिक किराने की दुकानें धीरे धीरे करके बंद हो गई। ये 2015 से लेकर 2023 के बीच का जो आंकड़ा जारी किया गया, उसमें बताया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की 12 लाख ऐसी दुकानें बंद हो गई। ये दुकानों पर एक आध दो लोग काम किया करते थे और इन दुकानों से 3 या 4 लोगों का परिवार पला करते थे। अब ये सारी दुकानें बंद होने से करीब करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हो गए जिनको नए कामकाज की तलाश होने लगी है। और ये जानकारी जो है, ये दुकानें बंद होने वाली जो है, ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन द्वारा जारी की गई है। और उन्होंने बताया कि पिछले साल, एक साल में ही 2 लाख से अधिक दुकानें किराने की बंद हो गई। और उसका मूल कारण ये है कि जितनी तेजी से क्विक कॉमर्स बढ़ा है और सामान सस्ता जो किरानों की दुकान से कम कीमत पर मिलने के कारण ये दुकानें स्पर्धा में नहीं खड़ी हो पा रही हैं। और उसी के चलते जो है, इनको धीरे धीरे घाटे का सौदा लगने लगा और ये दुकान कारोबार बाहर हो गया। ये थी पहले पेज की बड़ी खबर हमारी। इसके अलावा जो खबरें हैं आज, उस पर हम बात करते हैं। गोदरेज समूह ने 5 कॉलोनियां काटने के लिए जो है 206 करोड़ की जमीन खरीदी। इस साल का ये पहला बड़ा सौदा है। इसके पूर्व पिछले साल भी 200 करोड़ की जमीन उज्जैन रोड पर किसी और समूह ने भी खरीदी थी। और ये सब जमीनें कॉलोनी काटने के लिए हैं। और यहाँ सावेर हेरिटेज में डेवलपर्स विजय मीरचंदानी ने खरीदी ये जगह, जो गोदरेज समूह की तरफ से आए थे। गाइडलाइन से 5 गुना कीमत पर इसकी जमीन को खरीदा गया है। मतलब गाइडलाइन से ज़्यादा 5 गुना कीमत पर खरीदा गया। तो बता रहा है कि गाइडलाइन से ऊपर जाने की स्थिति वहाँ कैसी बनी हुई है। क्या शेखर जी, क्या है, इसको क्या माना जाए? बिल्कुल अच्छा है। नए शहर की शुरुआत जो है, तो इंदौर में, खासकर मैं इंदौर की बात करूंगा कि अच्छे इन्वेस्ट से हुई है। एक बड़ा समूह इंदौर में आया है। हालांकि गोदरेज समूह पहले भी इंदौर उज्जैन रोड पर जमीन खरीद चुका है। ये उनकी दूसरी जमीन है। हालांकि इस बार बड़ी जमीन खरीदी गई है, क्योंकि जैसा आपने बात कहा कि गाइडलाइन से 5 गुना कीमत पर खरीदी गई है। तो ऐसा शहर की में जिस तरीके से जमीनों के भाव में बवाल आया है। और खासकर इंदौर उज्जैन रोड की बात करें, सिंहस्थ को देखते हुए जिस तरीके से जमीनों के भाव आसमान को छू रहे हैं, उस हिसाब से 5 गुना ऊंची गाइडलाइन पे लिया तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि प्लाट भी आजकल इंदौर में 3 से 4 हजार रुपए से नीचे मिलना संभव नहीं रह गए, इसलिए प्लाट ही 20-30 लाख के हो रहे होंगे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक और खबर है, ये इस वक्त केवल बात करना चाहता हूँ कि इंदौर कमिश्नर ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है जन सुनवाई के दौरान, लोग कहते हैं आजकल नरेंद्र वो अपने अनिल कपूर की स्टाइल में वो काम कर रहे हैं आजकल, कि बिल्कुल खुद ही उठ के पानी वानी पिलाने लग जाते हैं। क्या है उनका? बिल्कुल, शिवम वर्मा जी ने बहुत सहजता का एक अच्छा उदाहरण मिसाल पेश की है। जन सुनवाई के दिन मंगलवार को उनके पास एक पीड़ित महिला आई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आई थी अपने पति का, जिसके लिए वो काफी दिनों से परेशान हो रही थी। शिवम वर्मा जी ने उस महिला की पीड़ा को सुनने के बाद उससे अपना हाथ पकड़ा और खुद को पकड़ के लेकर वहां गए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में। इनकी संवेदनशीलता पूरे देश भर में चली है और उसको हाथों हाथ जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र दिलाया। और उस विभाग में जो लोग लापरवाही कर रहे थे उनको हाथों हाथ सजा भी दी है। तो शिवम वर्मा जी जब आए थे, सहज हैं, सरल हैं, पर उनका ये सहज और सरलता, ये रूप जो है काफी लोगों को भाया और उनके कई लोग कॉपी भी कर रहे हैं। हमने देखा देश भर में और जगह भी चालू हो गया ऐसा। नहीं, पर क्या आपको लगता है कि इंदौर नगर निगम में कुछ लोग संस्कारित हो जाएंगे उनको देख के कि चलो अपने को कुछ काम कर देना चाहिए? कोई विचार? मुझे ये नहीं लगता है कि नगर निगम में कोई संस्कारित उससे होने वाला है, पर ठीक है, कमिश्नर अलग अलग तरह के कमिश्नर हमको इस नगर निगम में देखने को मिल रहे हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबरों की। अग्निबाण की खबरों में आज जो है कुछ, अगर मैं खबरें को तो पढ़ देता हूँ कि जहाँ अपने एक तो खजराना के शासकीय भूमि पर फिर कब्जे शुरू हो गए हैं। अगर नगर की खबरों की बात कर दूं तो आज कनाड़िया क्षेत्र में प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंची है फिर से साफ सफाई के लिए, खासकर फुटपाथ खाली कराने को लेकर। इसके अलावा अगर हम खबरों की बात करते हैं तो हम राजनीति में बात कर लेंगे। इंदौर भोपाल जबलपुर के कारण जो है अटक गया है मामला भाजपा के जिला अध्यक्षों का, और राहुल और प्रियंका की यात्रा को लेकर भी अलग अलग समीकरण सामने आ रहे हैं। कुछ झगड़े हैं कांग्रेस को, उसको निपटाने की कोशिश हुई। हाँ, ये खबर अच्छी है शेखर जी। 32 किलोमीटर का जो बाईपास है, जो बहुत ही मतलब वैसी स्थिति में आ गया है, कई जगह खराब भी हो रहा है, उसके कायाकल्प को लेकर जो है प्रयास शुरू हुए हैं। और जो बोगदे थे उनको लेकर भी एक नया वो चालू किया। हालांकि भास्कर में थोड़ा सा इसका इंडिकेशन था
कि जो बोगदे हैं उनको 3 हिस्सों में बनाया जाएगा, आने जाने और दूसरा एक और उसके लिए, ताकि छोटे वाहनों से किसी को भी दिक्कत ना हो। क्या है शेखर जी बिल्कुल मामला? सही कह रहे हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इंदौर दौरे ने इंदौर बाईपास के लिए एक नई राह खोली है। पहली बार इंदौर बाईपास बनने के बाद पहली बार उसकी सूद ली जाएगी और उसकी भी जितनी कमियां और जो खामियां हैं उसको दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। फिर से संवारा जा रहा है। गडकरी जी ने मंजूरी दे दी है, पैसा भी देंगे वो। तो भाई इंदौर बाईपास की सबसे बड़ी दिक्कत भाई साहब ये रही थी कि इस पे जो बोगदे बनाए गए थे, जो पुल बनाए गए थे, उस पुल के नीचे के बोगदे बहुत वो छोटे हो रख गए। दिए गए थे। उसकी वजह से गाड़ियों को आवाजाही पे बहुत प्रभावित होती थी, खासकर स्कूल बसें तक नहीं निकल पा रही थी। और बाईपास पे जिस तरीके से बसाहट हुई है उसके बाद सुबह इंदौर बाईपास को ठीक करने की जरूरत महसूस की जा रही थी, और जिसपे मुझे लगता है कल हरी झंडी मिल हो गई। गई है। इससे एक फायदा और भी होगा, चोरर और भेरू घाट पे जो ब्लैक स्पॉट थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये भी बात अच्छी है कि ताई ने और मोगे जी ने जो है, गडकरी जी जब आए थे इंदौर में कल, तो उनको नमकीन दिया है इंदौर का नमकीन हर आदमी चाहता है कि मैं लेके जाऊँ यार, है ना, ये भी एक अच्छी बात है कि। और इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की जो है जमीन प्लास्टिक पार्क के लिए मांगी गई है, एक नया वो सेक्टर बनाने के लिए, ताकि एक प्लास्टिक कारोबार को अलग से जगह मिले। क्या हुआ है? मुख्यमंत्री जी कल प्लास्टोपैक के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उसके अंदर प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए उद्योगपति शामिल हुए थे। उन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जमीन की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो इस पर एक संभावना तलाशेंगे और एक प्लास्टिक पार्क के लिए एक अलग से जमीन का निर्धारण करके वहां इस तरह की व्यवस्था जुटाएंगे। वाह, ये भी अच्छा काम है। अब एक और खबर पढ़ देता हूं मैं आपको, ये आपके लिए, इस पर बात करते हैं शेखर जी, कि अब शासन के निर्देश पर ही रेसिडेंसी की जमीन का होगा निर्णय। आपको याद होगा शायद कि रेसिडेंसी कोठी के तमाम जमीनों के बहुत सारे दस्तावेज नहीं मिले थे, और उसके आसपास की जमीनों का सर्वे और सर्वेक्षण सब किया गया था। अधिकारियों ने बहुत सारी जमीनों की जानकारी भी ली थी। कई ऐसे थे जिनके पास में 100 साल पुराने दस्तावेज भी निकल के बाहर आ गए थे। जमीन बचाने का मामला हो तो आदमी सब उस पर उतर ही आता है। अब क्या है, इधर सब जब पूरी जांच हो गई तो उसमें कहा गया कि अब इसके बाद नहीं, कि अभी आगे कोई कार्रवाई होगी नहीं इसमें, अब केवल जो भी होगा वो शासन के निर्देश पर होगा। क्या है मामला? हाई प्रोफाइल लोगों की जमीनें हैं सारी। इस पर निर्णय करना मुझे नहीं लगता कि छोटे अफसरों का या छोटे लेवल पर यह संभव है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसका निर्णय शासन स्तर पर ही होगा, और करना भी चाहिए। मुझे लगता है ये शासन स्तर पर भी नहीं, ये सरकार स्तर पर होने वाला मसला है इसका निर्णय। हाँ, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं वो लंबे समय से 15-20 साल से टैक्स भरे रहे, 30 साल से, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे आप क्या कर पाओगे। और आज तय हो जाएगा कहाँ से शुरू होगा इंदौर का रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। यह है अग्निबाण की खबरें जिस पर हमने बात की। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में एक तो पहले पे मकान बनाना महंगा हो गया, सीमेंट सरिये सबके भाव बढ़ गए हैं। व्यवसायिक खबर है, 5 रुपये फीट तक जो है रेती महंगी हो गई है, सरिया प्लम्बिंग सभी चीज़ें महंगी हो गई। महंगा क्या नहीं हो रहा है, सभी तो महंगा हो रहा है। और उसके चलते जो है आप मकान अगर बना रहे हैं तो उसकी कास्ट जो है अब 1300-1400 रुपये से ज़्यादा अब 1700-1800 रुपये तक पहुँच गई है। गोदरेज का सौदे की बात तो हमने कर ली है। इसके अलावा हाँ, ये खबर बात कर लेते हैं शेखर जी, बाकी सब सामान्य खबरें दूसरे अखबारों में भी हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में जो कचरा संग्रहण का मामला है उस पर सालाना 80 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि कचरा उठवाने के पर जो है नगर निगम जो है उसके पास केवल 30 करोड़ रुपए आ रहे हैं। मतलब बहुत सारी आबादी ऐसी है जो कचरे का पैसा जमा कराने को तैयार ही नहीं है, जबकि सुविधाएं पूरी ले रही। क्या है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन जब से आया है, डोर टू डोर कचरा गाड़ियां चल रही है, उनके साथ कर्मचारी चल रहे हैं, सारे कचरे को घर घर से लिया जा रहा है, डिस्पोजल करने ले जाया जा रहा है। उसके बावजूद भी शहर में लोग जो है कचरे का पैसा नहीं चुकाते हैं। अब कचरे का पैसा क्या, जब लोग संपत्ति का नहीं चुकाते हैं, पानी का पैसा नहीं चुकाते हैं, तो कचरे के पैसे की सेकेंडरी बात हो गई। पर हर बार जब हमें तमगा लेना होता है तो कचरे के पैसे की जो मिनिमम गारंटी वाला जो हमें टारगेट पूरा करना होता है वो नगर निगम का अमला दौड़ के कर लेता है। और अगले हम 1 महीने में हम देखेंगे कि सफाई सर्वे के पहले उतना टारगेट पूरा कर लिया जाएगा कि हाँ भाई साहब कचरे का पैसा आ गया है, पर भले ही पुराना कितना भी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा हो। पर मेरा ऐसा मानना भाई साहब, इस शहर को अगर आपको जिंदा रखना है, स्वच्छता में नंबर 1 रखना है, तो कचरे का पैसा हमें देना होगा। पिछली बार सूरत हमारी बराबरी पर खड़ा था, अब सूरत हमसे ताकतवर है, पैसे के मामले में ताकतवर है। सूरत में इंडस्ट्रियां बहुत सारी है, CSR के जरिए वहां पर स्वच्छता के लिए कचरा गाड़ियां मिल जाती है, हमें खरीदना पड़ता है, हमें नेताओं के आगे हाथ फैलाना पड़ रहे हैं। इसमें एक और बात भी है कि चूंकि आपका मुकाबला सूरत जैसे शहर से, क्योंकि जहां पर लोग आगे होकर ईमानदारी से टैक्स देने की कोशिश भी करते हैं। गुजरात में टैक्स रेवेन्यू का मॉडल सबसे अच्छा है देश में, क्योंकि लोग वहां तेजी से टैक्स देने के लिए कोशिश भी करते हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ शेखर जी, मेरे क्षेत्र का, परदेसीपुरे का, कि पिछले दिनों वसूली को लेकर फाइल वाइल लेकर पूरे इलाके में लोग घूमे और मेरे को बोला आपका एक चेक दे दिया, आप जो है पेमेंट है, तो मैंने कहा कितना है, उन्होंने सब जोड़ जाड़ के मुझे 5 या 6 हज़ार बताया।
तो मैंने कहा ठीक है, आप कल मेरे से चेक ले जाना आगे। बोले ठीक है। वो चेक लेने आया नहीं, 4-6 दिन हो गए। मैंने उससे पूछा, बोले आपके अलावा कोई दे ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा क्या करूँगा ले जाके मैं। तो मेरे को लगा ये भी देखो बड़ी गजब बात हो रही है यही वाली। अब हम बात कर लेते हैं प्रभात किरण की खबरों की। प्रभात किरण की खबरों में एक खबर अच्छी है आज पहले पेज पे भी, कि वो हैदराबाद की हालांकि है, पर आपके जानने के लोग भी है। अच्छी रोचक खबर है कि जो जहाँ भीख मांगा करती थी महिला, उसी को वहाँ पे अब ट्रैफिक संभाल रही है। मतलब वो ट्रैफिक वार्डन हो गई वहाँ पे, और वहाँ चौराहे पर जो है उसने ट्रैफिक वार्डन संभालना चालू कर दिया। अच्छा प्रयास है यार, ये तो होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा प्रयास है वैसा। और ये इसलिए इस खबर का इस समय महत्व बनता है कि इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए हमारे यहाँ जरा तरह के जतन हो रहे हैं। हमारे 1000 रुपए सूचना देने वालों को दिए जा रहे हैं। ऐसे में जिन भिखारियों को हम जिन चौराहों से हटा रहे हैं, उनमें से जो समझदार हैं, जो यंग है, उनको हम उसी चौराहे पर हाथ फैलाने की जगह हाथ खड़े करने के लिए खड़ा कर सकते हैं कि रुके और शहर का ट्रैफिक को समझें। हाँ, उससे दोनों चीजें, मतलब वो यूं भी कर सकता है, जरूरत पड़े तो यूं भी कर सकता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बस यही है व्यवस्था। पुलिस की ड्रेस पहनते ही दोनों चीजें हो जाती है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं करती, करती तो वो भी यही काम है जी। पर चलिए ठीक है, हमें क्या करना है, अपना अपना काम है, सबको करना चाहिए। गोदरेज समूह की खबरें हैं इसके अंदर। रेत मंडी ओवरब्रिज को लेकर 2 डिजाइनों का मामला है, पहले भी आ गया है ये। इसके अलावा किस खबर में बात, नारदी ब्राह्मण समाज। हाँ, ये एक नर्मदा बचाने को लेकर ये अच्छी खबर है यार, कि देखिए हम और आप ध्यान नहीं देते हैं, पर नर्मदा को बचाने के लिए जो है देश और दुनिया के तमाम लोग इंदौर में जमा हुए हैं। और उन्होंने जो है लाल बाग के सम्मेलन में कैसे नर्मदा के उसको बचाया जाए, नर्मदा की जो नदी है उसको कैसे बचाया जाए और कैसे उसे सुरक्षित रखा जाए, इसे लेकर गंभीर चिंतन मनन किया गया। क्या है शेखर जी पूरा मामला ये? वैसे नारदी ब्राह्मण समाज का 2 दिनी समागमन इंदौर में कल से होने जा रहा है। 2 दिन तक देश भर के अलावा जो विदेशों में रह रहे हैं नारदी ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। इसकी अगुवाई महापौर पुष्यमित्र भार्गव कर रहे हैं, क्योंकि शहर के मेयर हैं और उन्होंने प्रवासी भारतीयों की तरह मेजबानी करने का अच्छा अनुभव है। तो उन्होंने इस कार्यक्रम की मेजबानी की है। लाल बाग को बिल्कुल अच्छे से सजाया गया है। यहाँ आने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, अलग अलग फील्ड के हैं, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई राजनीति वाला भी है, ये सब मिलकर तय करेंगे और संकल्प लेंगे कि नर्मदा के संरक्षण करना है, नर्मदा को बचाना हैगा। और एक अच्छी पहल है, मुझे लगता है समाज को ऐसा करना चाहिए। नहीं, किसी एक समाज का सवाल नहीं है। नर्मदा हमारी जीवन रेखा भी है, हमारी माता भी है। हम सारे ही लोगों के प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे से उसको बचाया जाए, और ये हमारे सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक और खबर आखिरी के पेज पे, इस पर हम राजनीति में चर्चा कर लेंगे। नगर निगम में जो पार्षद के घर हमला करने वाले थे, उसमें अधिकांश लोग नगर निगम के मस्टर कर्मी निकले हैं। कुछ लोग जो है नगर निगम में, और जो जुलूस गया था जीतू यादव जी का, उसके पीछे भी वो सारे लोग हों, उसके अंदर जुलूस में भी शामिल थे बड़ी तादाद में सारे लोग। इस पर हम राजनीति में चर्चा कर लेंगे। ये तो ये अखबारी खबरों की चर्चा थी, हम राजनीति में चर्चा कर लेते हैं। तो आज क्या माना जाए, आज जो है कमलेश कालरा और जीतू यादव विवाद में मुख्यमंत्री के आने के बाद कल ऐसा करवट ली है कि सारे लोग कालरा के घर पहुंच गए। जो 7 दिन तक महापौर ने सुध नहीं ली थी, वे भी जो है रात तक महापौर वहां पहुंच गए, और उन्होंने जाके दुखड़ा उसके दुख में शामिल हो गए। 6 दिन तक क्या कर रहे थे महापौर, ये भी आपको सोचना चाहिए कि 6 दिन तक महापौर जी क्या कर रहे थे। 6 दिन तक वो दोनों तरफ से राजनीतिक दूरी बनाए हुए थे। जब ऊपर से झंडी मिली और मुख्यमंत्री ने कह दिया सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद में महापौर जी से लेकर तमाम नेता वहां उतर जाएंगे। इस मामले में पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। वकीलों का कहना है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत तेजी से प्रकरण की सुनवाई होती है। अदालत में इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, और जिन लोगों के सामने वो खड़ा है, चूंकि जिस बच्चे कपड़े उतारे वो सामने खड़ा है, तो इन लोगों को सजा होना तय है। इनके सजा होने से कई समीकरण बिगड़ेंगे, क्योंकि इसमें षड्यंत्रकारी कौन है उसके बारे में भी पुलिस ने अपने कागज बनाना शुरू कर दिए हैं। जो पुलिस के सूत्र मेरे हैं वो बता रहे हैं कि इसमें षड्यंत्र के मामले में किसी और को भी, ताकतवर नेता को भी लपेटा जा सकता है। ये भी कार्रवाई हो सकती है। क्या है आगे का सीन? वैसे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल जिस तरीके से एक्शन मोड में आकर इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा, कालरा के घर पे जो हमलावर गए थे उनके ऊपर, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और राजनीति का सियासी रंग भी कल का बदल गया। उसके बाद में शंकर लालवानी जी का ट्वीट आ गया है। हालांकि महापौर जी को लेकर जो आपने कहा मिलने गए, बिल्कुल सही बात है, दिखे तबे। हालांकि महापौर जी ने पहले दिन भी कहा था कि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण ये शब्द जो है महापौर जी कहते आए थे। पर ठीक है, कालरा के घर जाने में देर हो गई उनको, इसलिए इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पर फिर भी बराबर है, इंदौर लोगों के अलावा भी शहर में और भी राजनेता हैं, पर उनकी आवाज नहीं लगी। इस मामले में अगर किसी ने बाजी मारी है तो गौड़ खेमे ने मारी है, जो पहले दिन ही कालरा के साथ मैदान में आ गया था। मालिनी गौड़, एकलव्य सिंह गौड़ पहले दिन ही आ गए थे। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज भी एकलव्य सिंह गौड़ ने एक और नया सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया हैगा।
उस वो और एक इस सियासत को क्या रंग देना चाह रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, पर उन्होंने आज एक और जोश भरा सोशल मीडिया पे एक ट्वीट और किया हैगा। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सब राजनीति में कुछ बड़े नेताओं का बड़ा नुकसान भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिन्होंने इसको संरक्षण दिया है इस पूरे मामले में, उनसे भी पूछा जाएगा कि समर में वे चुपचाप क्यों खड़े थे। जो लोग छोटे-छोटे मामलों में दूसरों के घर जाके बैठ जाते हैं, वे तमाम लोग भी अभी तक कमलेश कालरा से मिलने नहीं पहुँचे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है शहर में कि वो लोग कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं भैया लोग जो किसी के दुःख में आधी रात को जाके खड़े हो जाते थे? इस पर भी सोचना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की नहीं, हम पहले भाजपा की बात कर लेते हैं कि 4 जिलों की सूची और रोक दी गई है। आज इसी बात कर लेते हैं। 4 जिलों की सूची इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के कारण जो है भाजपा अध्यक्षों की सूची फंस गई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इंदौर, भोपाल, जबलपुर को ग्वालियर को लेकर पेज जो है जो फंसा हुआ था, ऐसा माना जा रहा था कि 2 दिन पहले सब तय हो गया है, बस सूची जारी हो रही है। पर जब जैसे जैसे सूची रुक रही है, माना जा रहा है कि बदलाव हो रहा है। सूची जितना रुकेगी नाम बदलते जाएंगे। इसीलिए राजनीति में कहते हैं जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। ये राजनीति का मूल सिद्धांत होता है। तो ये तो थी हमारी आज की सब तमाम खबरें और राजनीतिक चर्चा, जिस पर हमने बात की है आपसे। हम चाहेंगे, हम फिर आपसे रोज आग्रह करते हैं, हम आज भी आग्रह करते हैं, कृपया इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं, ताकि हमें शहर की हालत और आपकी हालत दोनों के बारे में जानकारी लोगों को लगातार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।